आज का टॉपिक है एंटोनियो ग्राम्सी का शिक्षा दर्शन। इंट्रोडक्शन। एंटोनियो ग्राम्सी इटली के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, मार्क्सवाद के सिद्धांतकार व प्रचारक थे। वे 20वीं सदी के आरंभिक 4 दशकों के दौरान दक्षिणपंथी फांसीवादी विचारधारा से जूझने और साम्यवाद की पक्षधरता के लिए विख्यात हैं। ग्राम्सी शिक्षा को सामाजिक क्रांति का प्रेरक मानते हैं। शिक्षा के द्वारा ही बुद्धिजीवियों का निर्माण किया जाता है तथा विद्यालय वह उपकरण है जिसके द्वारा विभिन्न स्तरों पर बुद्धिजीवियों का निर्माण होता है। एंटोनियो ग्राम्सी का जीवन परिचय। एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म 22 जनवरी 1891 को सर्दिनिया के कैंग्लियारी के एल्स प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम फ्रांसिस्को ग्राम्सी व माता का नाम जूसेपीना ग्राम्सी था। ग्राम्सी के पिता फ्रांसिस्को ग्राम्सी के राजनीतिक विरोधियों ने भ्रष्टाचार के मामले में फंसाकर जेल भेज दिया। एंटोनियो की मां ने सिलाई कढ़ाई के द्वारा बच्चों का पालन पोषण जारी रखा। ग्राम्सी को तुरीन विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। सन 1913 में तास्का की सिफारिश पर ग्राम्सी ने इटालियन सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता प्राप्त की। लीबिया पर इटली के आक्रमण से सोशलिस्ट पार्टी 3 धड़ों में बंट गई, जिनमें एक धड़ मुसोलिनी का भी था। युवा सोशलिस्टों और ग्राम्सी ने भी मुसोलिनी के उग्रवादी नीतियों का समर्थन किया। बाद में यही मुसोलिनी फांसीवादी आंदोलन का संस्थापक और इटली का तानाशाह बना। सन 1915 और 17 के मध्य ग्राम्सी ने मार्क्स की प्रमुख रचनाओं का अध्ययन किया। सन 1917 में ग्राम्सी को तुरीन सोशलिस्ट पार्टी का नेता चुना गया। सन 1917 की रूसी क्रांति के बाद ग्राम्सी का दिलचस्पी बोल्शेविक आंदोलन में उत्पन्न हुआ। सन 1919 में उद्योगों में 1663 और खेती के क्षेत्र में 208 हड़तालें हुई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इटली की फांसीवादी अदालत ने ग्राम्सी को सन 1928 में 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। मार्क्सवाद द्वारा प्राप्त क्रांतिधर्मी चेतना को ग्राम्सी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में अभिव्यक्ति दी। ग्राम्सी के चिंतन और लेखन को 2 अवधियों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अवधि है कारावास पूर्व सन 1910 से 1926 और दूसरा है कारावास पश्चात सन 1929 से 1935 तक। कारावास पूर्व लेखन का मूल स्वर राजनीति था व कारावास के बाद ग्राम्सी ऐतिहासिक और सैद्धांतिक लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। मास्को में जीनावीव में जब ग्राम्सी की शारीरिक और मानसिक दशा देखी तो इलाज और विश्राम के लिए सैनेटोरियम भेज दिया। वहाँ जूलिया नाम के स्त्री से ग्राम्सी का परिचय हुआ, बाद में जिससे ग्राम्सी का विवाह हुआ। आगे चलकर ग्राम्सी मुसोलिनी के फांसीवाद की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। फांसीवाद इतावली समाज के अधोपतन का नाम है। फांसीवादियों ने ग्राम्सी ने वानरजन फिर मंकी पीपल कहा। मुसोलिनी ने सन 1923 में 5000 से अधिक कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया और ग्राम्सी के नाम का भी वारंट जारी कर दिया। 8 नवंबर सन 1926 को फांसीवादी सरकार ने ग्राम्सी को सर्डिनिया में विद्रोह भड़काने के आरोप में उस्तिका द्वीप में जेल भेज दिया। 4 जून 1927 को ग्राम्सी को 20 वर्ष 5 महीने और 5 दिन के लिए सजा सुनाई गई। इस दौरान उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। एक बार फिर सैनेटोरियम में उपचार की व्यवस्था की गई, लेकिन इसका विशेष लाभ नहीं हुआ। अंत में 25 अप्रैल 1937 को ग्राम्सी के दिमाग की ग्रंथि फट गई और 27 अप्रैल 1937 को इटली के रोम में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आता है ग्राम्सी के अनुसार शिक्षा के अर्थ। ग्राम्सी शिक्षा को सामाजिक क्रांति का प्रेरक मानते हैं। शिक्षा के द्वारा ही बुद्धिजीवियों का निर्माण किया जा सकता है व विद्यालय वह उपकरण है जिसके द्वारा विभिन्न स्तरों पर बुद्धिजीवियों का निर्माण होता है। ग्राम्सी कहते हैं सभी मनुष्य दार्शनिक हैं। ग्राम्सी के अनुसार
शिक्षा जो बालक को उसके काम के चयन के द्वार तक पहुंचा सके और साथ ही उसे ऐसा व्यक्ति बना सके जो सोच सके, पढ़ लिख सके और राज कर सके या राज करने वालों पर नियंत्रण रख सके। ग्रामसी के अनुसार बुद्धिजीवियों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, लेकिन व्यापक अर्थ में बुद्धिजीवी वे व्यक्ति हैं जो वर्गीय शक्तियों के संघर्ष में मध्यस्थता के लिए अनिवार्य कार्य को संपन्न करते हैं। ग्रामसी सामाजिक चेतना हेतु बुद्धिजीवियों को बाहर से लाने के बजाय श्रमिक संगठनों के बीच से ही विकसित करने की बात कही है। शिक्षा के द्वारा इन बुद्धिजीवियों का विकास एवं निर्माण किया जा सकता है, जो आगे चलकर सामाजिक क्रांति के प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। पहला है आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करना। ग्रामसी के अनुसार शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक विचारों तथा अधिकार एवं कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया जाता है। ये विचार पारंपरिक जगत की विभिन्न संकल्पनाओं के विरुद्ध संघर्ष करता है। फलस्वरूप छात्रों में आधुनिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। सेकंड है विद्यालय का जीवन से संबंध। ग्रामसी कहते हैं कि परिवेश और जीवन शैली मृत्युशैया पर पड़े थे और विद्यालय जीवन से कटकर बिल्कुल अलग हो गया था। इसकी वजह से शिक्षा में संकट आ गया था। पुरानी प्रणाली के पाठ्यक्रमों और अनुशासनात्मक ढांचे की आलोचना का अर्थ कुछ भी नहीं है अगर इस परिस्थिति को ध्यान में न रखा जाए। इस तरह हम विद्यालय में छात्र की समुचित सक्रिय भागीदारी की बात फिर से करते हैं। यह तभी संभव है जब विद्यालय का जीवन से संबंध हो।